फिल्म्स का रिलीज होना आम बात है, लेकिन जी। अब फिल्म्स का री रिलीज होना भी एक ट्रेंड बन रहा है। और इसके दो फायदे, एक तो हम ऑडियंस वी गेट टू विजिट द नोस्टैल्जिया वंस अगेन, और दूसरा डिजर्विंग फिल्म्स गेट अ सेकंड चांस एट द बॉक्स ऑफिस। और इस ट्रेंड में शामिल हुई है 2018 में रिलीज हुई अब कल्ट फिल्म माने जाने वाली तुम्बाड़, जिसके एक्टर और प्रोड्यूसर सोहम शाह हमारे साथ हैं। नेशनल अवार्ड विनर है ये। तो ढेर सारी बातें हम सोहम से करेंगे, लेकिन सबसे पहले सोहम, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद निधि आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। और मुझे लगता है काफ़ी मज़ेदार बातें होने वाली है। आपकी जो इंट्रोडक्शन को मैंने सुना तो मुझे लगता है काफ़ी डीप और मज़ेदार बातें होने वाली है। अच्छा, तो अभी हम री रिलीज की बात कर रहे हैं, और जो खबरें आ रही थी कि प्री बुकिंग में ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं फिल्म ने। तो एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं बात करूं, एक्टर तो बाद में, एज अ प्रोड्यूसर कैसा फील हो रहा है कि एक फिल्म री रिलीज हो रही है और प्री बुकिंग में ही रिकॉर्ड तोड़ रही है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मेरा ऐसा मतलब प्रोड्यूसर एक्टर कुछ है ही नहीं, क्योंकि इंसान एक होता है और मैं ब्रैकेट कर ही नहीं पाता हूँ मेरी लाइफ को। मैं बैलेंस में नहीं जीता हूँ, मैं एक्सट्रीम में जीने वाला आदमी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टर प्रोड्यूसर मैं एक ही इंसान हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो फिल्म हमने बनाई थी बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही प्यार से बनाई थी। जैसे मैं छोटा था तो ये स्टोरी सुना करते थे कि मुगले आजम के लिए उन्होंने ना हीरे जो हैं वो ओरिजिनल हीरो के साथ शूट किया था। हमारी भी सेम स्टोरी है कि हमने फिल्म का स्वीडन से वीएफएक्स करवाया, बारिश के लिए वेट किया। फिल्म में देखो तो आप एक मूड है, 6 साल लगे फिल्म को बनाने में। फिल्म का आर्ट आप देखो, कुछ भी चीजें देखो, तो बहुत मेहनत और शिद्दत से बनाई गई फिल्म है। और री रिलीज रिलीज इससे ज्यादा मुझे बड़ी बात लगता है कि ये फिल्म जो डिजर्व करती थी, इस फिल्म के साथ जस्टिस नहीं हुआ था। हम्म। मुझे ऐसे लगता है कि जस्टिस शब्द होता है ना कि क्योंकि ये फिल्म का ऐसा नहीं है कि मैं आर्टिस्ट हूँ या मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मेरी फिल्म के नंबर्स और लोगों तक पहुंचे। वो एक कॉन्वर्जेशन है, वो चाह हर आदमी की होती है कि उसने जो भी आर्ट क्रिएट किया है या जो भी उसने प्रोड्यूस किया है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और मुझे लगता है इस बात में, इस फिल्म में खास बात यह है कि ये फिल्म है थिएटर की फिल्म। अगर आपने ओटीटी पे इस फिल्म को देखा है तो आप इसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। तो मैं जो कहना चाहता था वो आप तक पहुंचा नहीं है। लॉस्ट इन राइट। ट्रांसलेशन कुछ जैसा हो गया है कि लाइक अगर आपका एक वीडियो क्लिप बना हुआ है और आप सिर्फ ऑडियो सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, आप विजुअल्स नहीं देख रहे, इट्स लाइक दैट। तो मेरे हिसाब से ओटीटी पे इसका 30-40% ही एक्सपीरियंस है। ये फिल्म बड़े पर्दे की फिल्म है कि आप वीएफएक्स देखिए, साउंड बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड अमेरिका से हुआ है, इसके इमेजेस देखिए, तो सिनेमा में आपको मजा आएगा। हमने सिनेमा के लिए फिल्म बनाई थी। मुझे खुशी इस बात की है कि जो ऑडियंस है, एक एक ऑडियंस ने उस समय एक्सपीरियंस किया था इसे सिनेमा में। पर अभी उनके लिए ये मौका है कि दोबारा इसको एक्सपीरियंस करें। ये एक्सपीरियंस करने वाली फिल्म है, ये बिल्कुल। देखने वाली फिल्म नहीं है। एक बात। दूसरा, अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर पढ़ेंगी तो आपको लोग कहते हुए मिलेंगे कि यार आई एम नॉट फ्लेक्सिंग बट आई हैव सीन दिस फिल्म इन 2018 इन थिएटर। और कोई कहेंगे कि यार हमने ओटीटी में देखी, बहुत मजा आया, बट मुझे रिग्रेट है कि मैंने सिनेमा में नहीं देखी। तो ये थोड़ा सा फेस्टिवल बन गया है, किसी फिल्म को इतना प्यार मिले और इस चीज पर कॉन्वर्जेशन हो। एक कॉन्वर्जेशन होती है यार मैंने फिल्म देखी थी, मैं दोबारा देखने जा रहा हूँ, मुझे नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। वो कॉन्वर्जेशन नहीं है इस फिल्म के साथ। इस फिल्म के साथ है कि यार ये बड़े स्क्रीन की फिल्म थी। और जो कहता है कि मैंने देखी है वो प्राउड फील कर रहा है कि यार मैंने अब तो बड़े स्क्रीन पे देखी है। और जो कह रहा है कि यार मैंने नहीं देखी वो कह रहा है मुझे रिग्रेट। हाँ। लार्जली आपको ये कमेंट्स में देखने को मिलेगा। तो एक्सपीरियंशियल फिल्म है जो एक फेस्टिवल फिल्म बन गई है। और जहां तक बात है कि रिकॉर्ड्स तोड़ने के, तो उससे आपको खुशी होती है, आपको लगता है कि हाँ यार जो तब नहीं हुआ था वो अब होगा। तो सोहम, जैसे आपने भी कहा कि फिल्म को अपना ड्यू नहीं मिला, इसके साथ जस्टिस नहीं हुई, और जितने लोगों ने फिल्म देखी है एक बात तो शर्तिया तौर पे मानते हैं कि ये एक सिनेमेटिक मार्वल था। लेकिन आपको क्या लगता है, उस वक्त 2018 में ये फिल्म क्या अपने वक्त से पहले की फिल्म थी, वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, की लोगों तक नहीं पहुंच पाई, या लोग उसको समझ नहीं पाए, और जिन्होंने फिर समझा फिर धीरे 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 एक कल्ट बन गई? क्या रीजन, आपके क्या थॉट्स? नहीं नहीं, मुझे लगता है डेफिनेटली एक तो उसमें दो तीन बातें हैं। और सबसे पहले इट्स नॉट ओनली अ सिनेमेटिक फिल्म है, सिनेमेटिक तो है ही। बट आप देखिए ना कितनी इंडियन स्टोरी है। मुझे आप इससे ज्यादा हिंदुस्तानी कहानी सुनाइए। बताइए कि आप जब भी 4 6 8 10 साल के थे तो नानी माँ दादी माँ यही तो कहानी सुनाती थी यार, कि विक्रम बेताल। हमारी तो स्टोरी ये है। हमारी स्टोरी ये कोई है कि मतलब कैसे मैं समझाऊं कि ये स्टोरीज भी बाद की है कि मतलब इट्स हमें वेरी हमारी मिट्टी की कहानी है ना, जो हम बचपन से सुनते आए। कहानी है, हमारी मिट्टी की कहानी है। मतलब इट्स दादी माँ की कहानी कि एक राजा था
वो एक गुफा में जाता था, गुफा में एक राक्षस रहता था, उस राक्षस से वो सोने की मुद्राएं लेके आता था। अब ये स्टोरी है, इससे ज्यादा इंडियन स्टोरी क्या होगी? जो उसकी सिनेमाटोग्राफी है या जो उसका क्राफ्ट है, वो बहुत ही इंटरनेशनल है। तो इट्स अ वेरी गुड ब्लेंड। आपको लगता है इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम कि उस वक्त लोग जुड़ नहीं पाए? हाँ, तो उसमें दो तीन बातें हैं कि एक तो मुझे लगता है कि हाँ डेफिनेटली ऑडियंस तैयार नहीं थी, और एक लगता है कि एक सोहम शाह कौन था? नोबडी। राही अनिल बुर्वे कौन था? नोबडी। सोहम शाह फिल्म्स कौन था? नोबडी। तो हम कुछ थे नहीं। मतलब ये 6 साल में ऑडियंस ने हमें इतना प्यार देके हमें छोटा सा हमारा एक नाम बना दिया है कि हाँ भाई ये फिल्म ने कुछ डिजर्व करती है। एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है क्लैश बहुत था हमसे। एक वीक पहले अंधाधुंध आई थी, और एक वीक के बाद बधाइयो आई थी, और हमारे साथ अ स्टार इज बॉर्न थी और फर्स्ट मैन थी। तो ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है कि आप कौन सी तारीख के आ रहे हो। और डेफिनेटली फिल्म अपने समय से थोड़े से आगे की फिल्म थी, क्योंकि एक तो उसमें सबसे बड़ा कारण था कि फिल्म की मार्केटिंग ठीक से हुई नहीं थी। लोग इसको हॉरर फिल्म टैग करते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म अकॉर्डिंग टू मी। इट्स अ इंडियन फोकलोर, दैट्स इट। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको जंप स्केट्स हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि भूत आ जाएगा। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ फिल्म, इट्स अ फोकलोर, इट्स अ फैंटेसी, यू कैन से दैट। हमारे यहाँ वो जॉनरा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर आप बुक माई शो पे जाओ, हम उस समय हमने बहुत ट्राई किया था, तो जॉनरा ही नहीं है। फैंटेसी नाम का या फोकलोर नाम का जॉनरा ही नहीं है। तो देन यू हैव टू ब्रैकेट इन सम अदर जॉनरा। तो इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म फॉर श्योर। हम्म। अच्छा, और अब जब री रिलीज हो रही है, और जैसे कि कमेंट्स में आप भी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं भाई मैंने तो पहले भी देखी थी थिएटर में, दोबारा देखेंगे, यार हमने ओटीटी देखी बट ये तो सिनेमा वाली फिल्म थी। तो एक तो नॉस्टैल्जिया तो खैर रिविजिट लोगों का होगा ही, दूसरा जिन्होंने नहीं देखी या ओटीटी पे देखी तो अब वो एक सिनेमैटिक मार्वल और एक जो कहानी है हमारी हिंदुस्तान की उसको फिर से एक्सपीरियंस करेंगे। बट एक और क्वेश्चन सोहम यहाँ ये भी पैदा हो रहा है कि री रिलीजेस का ये जो ट्रेंड हुआ है, आप चूंकि एक प्रोड्यूसर भी हैं, मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ, तो इसकी वजह से क्या रिलीजेस जो नहीं हो रही है उन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या पड़ रहा है? जो नई रिलीजेस हो रही है उन पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? न्यू रिलीजेस, हाँ। आप ये मानिए कि किसी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब थोड़ा सच ही छन के सामने आएगा। अगर मेरी फिल्म भी खराब फिल्म है, तो मेरी खराब फिल्म को देखने के बजाय कोई ढंग की री रिलीज वाली फिल्म देखेगा, तो इन अ वे यू कैन से कि एक टेम्परेरी डेंट पड़ेगा। पर मुझे लगता है इट्स गुड फॉर सोसाइटी, इट्स गुड फॉर ऑडियंस कि आपको अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा। क्योंकि नहीं तो लोग पुरानी फिल्में देख लेंगे आपकी खराब फिल्म की बजाय। तो मुझे लगता है इट्स अ हेल्दी थिंग, इट्स नॉट, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट सी राइट। एनी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और वैसे भी वो वाली खासकर बात है। खासकर 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 ज्यादातर री रिलीज बहुत मतलब कम दाम पर आपको देखने को मिलती है। जैसे कि तुम्बाड़ 150 रुपीज में आप देख सकते हो, तो उसका टिकट प्राइस लार्जली सब जगह 150 है। कुछ सिनेमाज को, बहुत चंद सिनेमाज को छोड़ के। हाँ, ऑडियंस के लिए अच्छा है ना कि कुछ पैसा बचता है एंड दे कैन एक्सपीरियंस। तो आई। डेफिनेटली। डेफिनेटली, और ये तो विन विन है कि अगर आपने पहले कोई चीज देखी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि डिजर्विंग फिल्म्स को एक और चांस मिलता है, और ऑडियंस जिन्होंने मिस कर दी थी वो वापस से देख सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द फिल्म, आपका अब तक का सबसे ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये रहा है, कुछ 6-7 साल लगे इसको बनाने में आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रॉपर्टी तक आपने अपनी बेची। बट जी। लुकिंग बैक एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, आज जब हम कह रहे हैं कि ये कल्ट फिल्म्स, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ इंडिया की लिस्ट में ये शुमार होती है, लगता है वो सारी मेहनत जो थी वो वर्थ इट थी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे डेफिनेटली लगता है कि एक ना वो हरिवंश राय बच्चन साहब की एक लाइन है कि मन की ना हो, सॉरी, मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और भी अच्छा। मुझे लगता है वो मेरे लिए एकदम एप्ट है। अकॉर्डिंग टू मी तो मतलब फिल्म को 50 करोड़ का बॉक्स ऑफिस करना चाहिए था जब रिलीज हुई थी, पर शायद ये नहीं लिखा था। और शायद मैं भी वो सक्सेस मुझे मिल जाती उस समय, तो मैं काबिल नहीं था उस सक्सेस को अपने शोल्डर पर आगे बढ़ाने के लिए। अभी भी पता नहीं कितना हो पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ कि ओटीटी पे ज्यादातर लोगों ने फिल्म देखी, उसका प्यार मिला, अब री रिलीज भी हो रही है। तो मतलब इससे ज्यादा भगवान से क्या चाहिए? थे, बहुत मेहनत की हमने, वास्तव में बहुत पापड़ बेले हमने, प्रॉपर्टी बेची, धक्के खाए यहाँ वहाँ, बट मुझे लगता है कि अंत भला तो सब भला। लेकिन आज अगर री रिलीज की जगह आपको इतने साल बाद रीमेक करनी होती है फिल्म, तो तुम्बाड़ में कुछ आप बदलते, कुछ चेंजेस करते? नहीं, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करता। मुझे लगता है कि वो एकदम परफेक्ट फिल्म है, और मैं कुछ और बना सकता हूँ बहुत बेहतरीन, पर वो दोबारा क्रिएट नहीं कर सकता। वो राइट। एक कुछ लोग होते हैं जो साथ आते हैं और एक चीज बनाते हैं, क्रिएट क्रिएट करते हैं। और फिर सब लोग अलग अलग, कुछ कुछ लोग अपनी जर्नी पे चले जाते हैं, कुछ साथ में रह जाते हैं।
तो हम उस समय कुछ लोग थे, 8-10 लोगों का एक ग्रुप था, उसमें से हम 2-3 रह गए साथ, बाकी सब कुछ को अपनी अपनी जर्नी पे निकल गए। तो हम्म। उनके सब ना फिंगरप्रिंट्स हैं इस तुम्बाड़ पर। तो इसकी अपनी एक एक अलग ही अ, अलग तरह की फिल्म है, जिसमें बहुत ज्यादा अलग अलग क्रिएटिव लोगों का बहुत अच्छा ब्लेंड है। हम्म। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँ, फॉर राइट। श्योर। पर अगर मैं 2018 पे वापस जाऊं तो ये क्रिएटिव ब्लेंड जैसे आप कह रहे हैं कुछ 8-10 लोगों का, ये हुआ कैसे? क्योंकि हम एक ऐसे जॉनर की बात कर रहे हैं जैसे आपने खुद भी कहा जो है ही नहीं, था ही नहीं, फोकलोर नहीं है, इंडियन फैंटेसी जो है उतनी ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए आपको इसको एक ब्रैकेट देना पड़ा हॉरर का। अ, ये आइडिया कैसे आया और कैसे आप सब लोग जुड़े कि आज हम एक कल्ट फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे लगता है वो राही का आइडिया था, जब राही लेकर आया था। और जो खास बात थी, अब जो कह रहे हो जो 8-10 लोगों ने कंट्रीब्यूट कैसे किया और क्यों आए, वो कारण बस यही था कि इतनी यूनिक थी ना फिल्म, और इतनी इंडियन थी। मतलब इट्स नॉट अ वेरी नीश फिल्म, इट्स अ फिल्म अबाउट लालच बुरी बला है भाई। हाँ, ये जो मतलब, हमें बताया जाता है बचपन से। इससे बड़ी, इससे मतलब ये जो टॉप की 2 4 5 हमारी मॉरल टेल्स होंगी, उसमें एक ये बात है कि लालच बुरी बला है। वो मतलब सबने कहानी सुनी होती है कि मुर्गी को काट दिया अंडे के लिए। हर बच्चे ने वो कहानी सुनी होती है। मुझे लगता है हमारे टाइम पे तो सुनी होती थी, आजकल के बच्चे पता नहीं कौन सी स्टोरीज पढ़ते हैं, मुझे पता नहीं है। पर तो ये बहुत ही सिंपल स्टोरी है, बहुत ही इंडियन स्टोरी है। पर क्रीचर्स थे उसमें, हस्तर था, दादी थी, और उस समय तक लोगों ने वीएफएक्स, मैट पेंटिंग, प्रोस्थेटिक की नाम बहुत कम लोगों ने सुने होते थे। वीएफएक्स की बातें नहीं होती थी 2012 में। मतलब उस समय फिल्में बन रही थी बैंड्रा बॉयज की, 6 पैक एब्स, गोरा चिट्टा हीरो, क्लब में जाके नाच रहे। ये फिल्में हुआ करती थी कि 3 आइटम सॉन्ग है, एक ये है एक ये है। इस तरह की फिल्म मुझे लगता है कि तुम्बाड़ पे जितने लोगों ने काम किया है ना, बहुत पैशन से काम किया है। किसी ने ऐसा काम नहीं किया यार मुझे इससे पैसे मिलेंगे या मेरी इट्स माई जॉब। हाँ। सबने ऐसा काम किया कि वी आर क्रिएटिंग समथिंग, वी आर क्रिएटिंग समथिंग, वी आर क्रिएटिंग समथिंग। तो वो जो जज्बा था, मुझे जो आप री रिलीज की बात करें, मुझे लगता है कि वो जज्बा फिल्म ने कैप्चर किया है, पर वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचा है। वो थिएटर्स के थ्रू ही लोग एक्सपीरियंस कर पाए। बिल्कुल, और आई थिंक ये दोबारा री रिलीज से वापस कर पाएंगे। और एक और होता है ना, एक टैग किसी चीज पे लग जाता है कि पहले आपने अगर मिस किया तो लोग कहते हैं अरे बड़ी कल्ट फिल्म थी तुमने नहीं देखी। और जी। ऐसी हमारे इंडियन सिनेमा में बहुत सारी फिल्में जो उस वक्त रिलीज में नहीं चली लेकिन आज कल्ट बन जाती हैं, तो आई थिंक वो एक टैग जो जुड़ गया है उस वजह से भी लोग देखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग बात तो करते ही है ना कि मतलब मुझे लगता है, अभी इसको आप ज्यादा कह सकते हो कम कह सकते हो, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की 10 बेहतरीन फिल्मों में से एक है तुम्बाड़, मैं ये बिल्कुल। मानता हूँ। मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो डेफिनेटली लोगों को देखनी चाहिए, आज की जनरेशन को देखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत ही जेंजी फिल्म है ये। जो जेंजी और हमारी आज की जनरेशन है, उसके लिए डोप है ये। वो एक शब्द उनके लिए डोप है, मुझे लगता है ये इट्स अ डोप फॉर देम। करेक्ट। हमें तो अच्छी लगेगी लगेगी, पर मुझे लगता है कि जो हमारी जेंजी जनरेशन है, उसको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल, और एक और चीज है कि बात उस आपको वक्त। बताता हूँ, एक एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि यार मेरी मेरी बेटी ना 16 साल की है, 2018 की बात है, और ये फिल्म को हमको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि जैसे ही मेरी बेटी 18 साल की होगी ना, उसको सबसे पहले ये फिल्म दिखाऊंगा, बिकॉज इट्स अ फिल्म अबाउट ग्रीड। और हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ गए एज ए ह्यूमन बीइंग, हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और एआई खुद आ चुकी है। और वो जो दादी माँ नानी माँ की जो सीखें, या बुजुर्गों की जो सीखें थी ना, बेटा लालच बुरी बला है, वो मतलब वो यू कांट चेंज। हम्म। मतलब क्या है कि सोशल मीडिया पे नंबर का ग्रीड है, खूबसूरत दिखने का ग्रीड है, वैलिडेशन का ग्रीड है, कार का ग्रीड है, हर जगह ग्रीड है, और आपको पता है ग्रीड। पर एक फिल्म देखते हो तो वो बात थोड़ी सी अंडरलाइन हो जाती है, बस इतना ही है। तो मुझे लगता है कि जेंजीज के लिए डोप होने वाला है। बिल्कुल, और 2018 को रिविजिट अगर सो हम करें, उस वक्त ऐसा सोचना, ऐसे कैरेक्टर्स सोचना, भाई दादी है तुमका वजन इतना नहीं, ज्यादा दो हो हजार जाए। अठारह की बात नहीं मैम, ये 2012 और ये की तो और 2012, मतलब सोच तो तब से शुरू हुई थी, 6 साल और पहले की। मैम 2012 में लार्जली फिल्म एक बार शूट हो चुकी है। तो अच्छा। आप मेन चंक है 2012 में शूट हो गया था फिल्म का। तो उसके बाद धीरे धीरे हमने कुछ रीराइटिंग की, क्योंकि बहुत टफ फिल्म थी, प्रोस्थेटिक वर्क नहीं कर रहा था। हम थे बहुत एम्बिशियस बच्चे, पर किसी को कुछ आता नहीं था। मतलब सबके ख्वाब थे बहुत ऊंचे, करते कैसे हैं ये नहीं पता। हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते थे, हमने सोचा कि वीएफएक्स नहीं करेंगे, वीएफएक्स बहुत महंगा होता है, तो हम प्रोस्थेटिक करेंगे। अब प्रोस्थेटिक कर दिया, हस्तर काले रंग का हुआ करता था पहले, दादी 500 किलो की हुआ करती थी।
दादी का सूट पहनकर कोई आर्टिस्ट चल ही नहीं पा रहा है। तो भाई जिसने वीएफएक्स, जिसने प्रोस्थेटिक बनाया, हमने कहा आप ही चलो। तो वो खुद चल रहा है तो थक रहा है, तो आप शूट कर रहे हो तो बहुत क्लमजी लग रहा है, तो वी हैव टू चेंज द डिजाइन। तो दादी को डाइट पे लाए, दादी को पतला किया। तो ऐसे हस्तर काले रंग का था, हस्तर का फुटेज देखो तो हस्तर का यहाँ से फट रहा है, वहां से फट रहा है। तो ऐसे कर करके बहुत मतलब धक्के खा के री राइटिंग। पहले हस्तर केव में हुआ करता था। मतलब ये फिल्म बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से बनी है कि यार ऐसी बननी चाहिए। एक होता है कि आप, एक फॉर्मूला होता है कि आप यार 7 अप्रैल को फिल्म चालू कर रहे हो और पहले ही रिलीज डेट अनाउंस है कि 31 मई को आएगी अगले साल। और वो वैसा नहीं था कि फिल्म जब तैयार होगी तभी आएगी। हम्म। तो बड़े प्यार से, बड़े शिद्दत से उस हिसाब से बनाया गया। करेक्ट। मैं भी पढ़ भी रही थी कि बहुत सारे सीक्वेंस जैसे भी आप बता रहे थे कि रीशूट भी हुए क्योंकि आप लोग शायद सेटिस्फाइड नहीं थे कि भाई ऐसा तो हम नहीं चाह रहे थे। हस्तर का कोई शॉट बाकी नहीं था, हस्तर पूरा शूट हो चुका था, हमने पूरा हस्तर चेंज कर दिया। पूरी हस्तर की लोकेशन चेंज कर दी। हस्तर पहले केव में हुआ करता था, फिर हस्तर वूम में होने लगा। फिल्म के 3 तो एंड हुआ करते थे, एक कुछ और एंड होता था, फिर कुछ और एंड होता था, पर फाइनली ये एंड हुआ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार, मेरा ये मानना है कि मैं कोई फिल्म देखूँ ना, तो अगर वो मुझे इमोशनली किसी तरह से मूव नहीं कर रही ना, अगर सिर्फ मुझे इंटेलेक्चुअली कर रही है, तो मुझे मजा नहीं आता। मुझे लगता है कि बेटे ने बाप के लिए जान दे दी, बाप ने बेटे के लिए जान दे दी, इससे ज्यादा मतलब इंडियन इमोशन क्या है। बिल्कुल। हम बहुत इंडियन लोग हैं ना, हमारे थोड़ा सा इमोशन का तड़का होता है। और मैं बहुत ही बॉलीवुड शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन देखकर पला बड़ा हूँ। तो हमारे थोड़ा सा मेलोड्रामा होता है। तो मैंने कहा भैया एंड तो ये रहेगा, बाकी आप जो कुछ मर्जी कर लो, जो करना है तोड़ दो सेट, अस्तर नया बना लो, सब चलेगा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंड हुआ करते थे, पर फिल्म इवॉल्व हुई। बिल्कुल। और इस सब इतनी मेहनत के बाद, इतने चेंजेस के बाद, इतने बदलाव के बाद आज हम बात कर रहे हैं एक बनी बनाई कल्ट फिल्म जिसकी री रिलीज हो रही है। तो ये तो एक तुम्बाड़ की बात हो गई, लेकिन सोहम एज अ प्रोड्यूसर और आपका जो प्रोडक्शन हाउस भी है, आप अक्सर जाने जाते हैं कि आप कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनाना चाहते हैं। तो किस तरह की कहानियां हैं जो और आप हम तक, दर्शकों तक लाना चाहते मैम तुम्बाड़ 2 बनाना चाहते हैं हम। जो हम 6 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, अब लार्जली कहानी क्रैक हुई है। और एक और फिल्म बनाना चाहता हूँ मैं, जो तुम्बाड़ से 10 गुना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इट्स कॉल्ड संतोष लक्ष्मी। क्योंकि इसमें मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकता, मेरे डायरेक्टर मुझे डांटते हैं। फिर भी मैं हैं? आपको छोटा सा रिवील कर देता हूँ। इसमें ट्रेन्स जो है ना, ऐसे पहाड़ों में घुस जाती हैं और चीर कर निकल जाती हैं। बड़े बड़े सेट पीसेस होने वाले हैं इस फिल्म में। तो वो मेरा मतलब आज तक का मेरा सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। पता नहीं कब बनेगा। हमें बनाना नहीं आता है, फिर भी वो हमारे सेम तुम्बाड़ वाली कहानी है। हम सीखेंगे कि उसको कैसे बनाते हैं। बट वो हमारा बिल्कुल। सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और एक फिल्म मैंने और बनाई हुई है, क्रेजी, जो काफी अतरंगी फिल्म है, काफी मजेदार फिल्म है। और मुझे लगता है इस साल रिलीज हो जाए। तो तुम राइट। 6 साल बाद हमारी कोई नई फिल्म आई। ओके। तो वही मैं सोच रही थी कि आप कह रहे थे कि हम लोगों ने मिलके, हमें आता नहीं था बनाना, लेकिन फिर भी जो आपने बना दी, तुम्बाड़ बन गई है कल्ट फिल्म। तो ऐसे ही जब आगे भी दूसरा सिनेमा आएगा जिसके लिए अभी आप कह रहे हैं हमें पता नहीं कैसे बनेगी और कब बनेगी, लेकिन अब इतना भरोसा हो चुका है लोगों को आप पर, आपके प्रोडक्शन हाउस, आपकी टीम पे, कि जो बनेगा वो तुम्बाड़ जितना ही दमदार बनेगा। सो इंतजार करेंगे हम सोहम उसका। और री रिलीज के लिए आपको एक बार फिर से कंग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस, एंड थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। प्लीज प्लीज, थैंक यू निधि। और एक बात जरूर आप लिखना कि सोहम शाह की रिक्वेस्ट है, अगर आप फिल्म देख रहे हो, तुम बात सिनेमा में देख रहे हो, और अगर आपको अच्छी लगे, तो प्लीज सोशल मीडिया पे हमें सपोर्ट कीजिए। 2 शब्द लिखिए सोशल मीडिया पे। हमारे लिए वो बहुत जरूरी है, हमारे लिए तुम्बाड़ 2 बनाने के लिए, और जो भी फिल्में हम बनाना चाहते हैं उसके लिए वो बहुत जरूरी है। और कोई अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसको बता देना कि हस्तर आ जाएगा। बस अब तो सब कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो, थैंक यू सो मच। थैंक यू।